प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का शुक्र करते, धन्यवाद करते कि आज परमेश्वर के वचनों को सुनने का, बोलने का मौका दिया। हालांकि बारिश की वजह से यहाँ और वजहों से बहुत से लोग परमेश्वर की संगति में नहीं आ पाए, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पे आए वो वाकई ही परमेश्वर के आशीषित लोग हैं और परमेश्वर के उन्होंने भवन को, उसके कामों को निज जाना, इम्पॉर्टेंट जाना, प्रायोरिटाइज़ किया और यहाँ पे आ सके। प्रेज द लॉर्ड। हम पिछली बार ब्लेसिंग्स के बारे सीख रहे थे और हमने कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में सीखा और परमेश्वर ने बताया कि जो फ्रीली देते हैं, क्योंकि फ्रीली वी हैव रिसीव्ड एंड फ्रीली वी नीड टू गिव आउट, ऐसा परमेश्वर ने हमें सिखाया और चेयरफुली, है ना, और जो कुछ भी हमने अपने दिल में डिसाइड करा है वैसा हमने परमेश्वर को आगे देना है। मैंने जैसे बताया कि ना ही अपनी फाइनेंसिस में बल्कि हमारे टाइम में भी हमने परमेश्वर को समय निकालना है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे का भी हमने 10% निकालना है ना। और ऐसे ही हमारी वर्शिप में, प्रेज में, थैंक्स गिविंग में और ये प्रेइंग फॉर अदर्स और इंटरसेशन में, ये जो हमारे 2 घंटे अराउंड 24 मिनट अराउंड बनते हैं, जो कि हमारा दशवांश टाइम का होता है। और इसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वर्शिप, प्रेज, थैंक्स गिविंग, प्रेइंग फॉर अदर्स, इंटरसेशन जिसके लिए परमेश्वर आपको बोझ दे, और बाइबल रीडिंग। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम ब्लेसिंग्स के बारे ही सीखेंगे और कुछ ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से परमेश्वर बोल देता है और हमारे जीवनों में आती हैं। कुछ परमेश्वर के दास आपके जीवनों में बोल देते हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में हम स्पेसिफिकली आज सीखेंगे। और जेनेसिस, उत्पत्ति 24 की 15 में हम जाएं और बुलंद आवाज़ में कोई पढ़े। उत्पत्ति जेनेसिस 24:15। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। 24 का 35, सॉरी। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए। प्रेज द लॉर्ड। जब पुराने ऐदनामे में जो आशीषें गिनी जाती थी वो किस उसमें गिनी जाती थी? जैसे अभी तो गिनते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कारें हैं, गाड़ियां हैं, कोठियां, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पहले किस चीज़ों में आशीष गिनी जाती थी? गधे, बैल, बकरियां, सोना, ये सारी चीज़ें, और नौकर चाकर, और हमारी फैमिली, है ना, कि इसके इतने बेटे, इतनी बेटियां हैं, तो ये आशीषित है प्रभु की ओर से। इस हिसाब से आशीष गिनी जाती थी। और यहाँ पे जो हम वर्ष पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और परमेश्वर की वजह से, है ना, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय और बैल, सोना, रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमें परमेश्वर ब्लेस करता है, और ऐसा नहीं कि आज की डेट में परमेश्वर उन चीज़ों से नहीं ब्लेस कर सकता जो कि आज की ज़रूरत है। उस समय पे वो ज़्यादा उन चीज़ों को आशीषित मांगा जाता था, लेकिन आज की डेट में जिन चीज़ों को आशीष के रूप में लिया जाता है, परमेश्वर उन चीज़ों से हमको ब्लेस कर सकता है ना। और ये आशीष कौन दे रहा है? ये देने वाला परमेश्वर है। गॉडली ब्लेसिंग्स हैं ये, है ना, क्योंकि इनको परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा सैमुएल 6:11 पढ़ें।
अब ये आशीष भी परमेश्वर की ओर से ही है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सैमुएल 6:11 में क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा का संदूक वहां पर पड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जब वह नाकोन के खलिहान तक आए तब, नहीं, 6:11, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सोचिए कि जहाँ पे परमेश्वर की कोई भी चीज़ होती है, परमेश्वर उन चीज़ों को उस वजह से आशीषित कर देता है। मैंने ये चीज़ नोट करी है कि जहाँ पे परमेश्वर का कहीं पे दास रह रहा है तो उसके आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में आशीष आ जाती है। बाई चांस हम खुदा के दासों को घर में क्यों बुलाना पसंद करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनकी वजह से क्या आता है? उनकी वजह से परमेश्वर की आशीष आती है। और जब वो दुआ प्रार्थना परमेश्वर के साथ मिलकर आपके लिए करते हैं तो क्या होता है? आपके जीवनों में भी आशीष आती रहती है। अब ये सोचिए कि यहोवा का ये संदूक ही वहाँ पे पड़ा हुआ है, उस वजह से भी वो घराना आशीषित हो गया। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम भी इन चीज़ों को निजी जाने कि परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है ना। ना ही सिर्फ आपके मांगने से बल्कि परमेश्वर के लोगों के उपस्थिति से भी घराने आशीषित हो जाते हैं, है ना। कई जगह पे ऐसा होता है कि कई गाड़ियों का या किसी चीज़ का अगर एक्सीडेंट निर्धारित है ना, खुदा का दास अकेला ही बैठा होता है ना वहाँ पे, तो वो समस्या टल जाती है। ये है परमेश्वर के लोगों की प्रेजेंस का कारण, परमेश्वर के कारण वहाँ पे उपस्थित होने का ये वजह है कि परमेश्वर उस वजह से दूसरे लोगों को भी आशीषित कर देता है, दूसरे लोगों को भी बचा लेता है ना। क्योंकि वहाँ पे एक खुदा का दास बैठा हुआ है, परमेश्वर का दास बैठा हुआ है, इस वजह से परमेश्वर उनको भी आशीषित कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें बहुत ही इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि इन चीज़ों में हम कैसे वो कर रहे हैं ना। हम सोचते हैं कि चर्च जाने से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम चर्च जाते हैं तो हमारे विचारों में आशीष आ जाती है। हमारे विचार परमेश्वर के और उसके जैसे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे जीवनों में आशीषें आती रहती हैं। अभी हम परमेश्वर की आशीषों के बारे ही बातचीत कर रहे हैं। पहला राजा 3:13। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके लिए लिखा है परमेश्वर ने? सुलेमान के लिए। क्योंकि सुलेमान ने क्या किया था? ऐसा परमेश्वर को प्रायोरिटाइज किया था और उसके भवन की भी स्थापना की थी, है ना। की थी कि नहीं? फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जब हम परमेश्वर की राज्य की और धर्म की खोज करते हैं तो सारी आशीषें हमको मिलती जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक खुला चेक परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया था कि तू मांग क्या मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये लगातार दुआ प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में सम्मति में बढ़ता जाता था और परमेश्वर के लिए बहुत सी चीज़ें करता जाता था, तो एक दिन परमेश्वर ने खुश होकर एक ब्लैंक चेक ऑफर किया उनको। लेकिन उसने, जैसे कि बाकी राजा और बाकी दुनिया के लोग मांगते कि मुझे धन मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मेरे पास मर्सिडीज़ गाड़ी हो जाए, मेरा बाहर का वीज़ा लग जाए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे मन में होती है ना। दूसरों को देखते और हम भी उसी तरह से सोचते हैं कि यही शायद असली आशीष शायद यही है। लेकिन
इस परमेश्वर के दास ने, इस राजा ने ये नहीं मांगा। क्या मांगा? परमेश्वर मुझे ना अपनी अक्ल और बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों का सही रीति से न्याय कर सकूं। क्योंकि एक राजा का न्याय क्या होता है? वो एक पत्थर की लकीर होती है, जो उसने बोल दिया सो बोल दिया। तो आपके जीवन में वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वहां पे सही रीति से न्याय करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक जज अगर जजमेंट गलत दे दे तो क्या होता है? गलत बंदे को फांसी भी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पे जजमेंट सही देने के लिए एक नॉलेज और विजडम की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत से गवाह, बहुत से लोग खिलाफ ही सच्चे बंदे के बोल रहे हों, लेकिन एक जो जज बैठा हुआ है, जो न्यायाधीश बैठा हुआ है वहाँ पे अगर परमेश्वर उनको अकल या बुद्धि ना दे तो वो उस गलत डिसीजन लेने के लिए विवश हो जाएंगे, है ना। तो जब परमेश्वर से उसने अकल और बुद्धि मांगी तो क्या किया परमेश्वर ने? कहता वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन जो तूने नहीं भी मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा, है ना। सारे सोने साने सारे के साथ भी बोलने के बाद एक और चीज़ बहुत खास होती है कि तेरे तुल्य कोई ना होगा। There would be nobody greater than you, है ना। कि सबसे बड़ा राजा सुलेमान होकर दुनिया में बोला जाता है कि परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि तेरे तुल्य कोई नहीं होगा। There would be no one greater than you, क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुसार कोई चीज़ मांग ली थी, है ना। अच्छा ही चाह रहा था ना अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो परमेश्वर के डर और भय के साथ उनका न्याय कर सके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर हमारे दास, परमेश्वर के दास, बाकी चीज़ों के अलावा अगर ये मांगे कि मैं अक्ल और बुद्धि, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, तेरे बच्चे आते मेरे पास सवाल पूछने के लिए, उनको मैं सही रीति से गाइड कर सकूं, सही उनका न्याय कर सकूं, कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है उसके लिए मैं कुछ बता सकूं, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। एक राजा ने बताया कि आप कुछ 3-4 लोगों को, कि जो फर्स्ट 3-4 लोग आएंगे उनको जो भी उनकी विश होगी मैं दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी उनकी इच्छा होएगी, विश जो भी मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। लो जी, पहला बंदा आया, उसने मांगा कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि जाओ भाई, इसको जैसा घर चाहिए इसको दे दो। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसका घर ठीक था लेकिन उसके पास आने वाली रोड वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने क्या बोला कि ये रोड जो है ना मेरे घर तक जो पहुंचती है, वहाँ से मेन हाईवे से लेके मेरे घर तक जो रोड पहुंचती है वो आप ठीक करवा दीजिए। और राजा ने बोला जा, तुझे ये भी दिया ना, पूरे वहाँ से हो सकता है जितनी मर्जी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितनी भी रोड होएगी, राजा ने वो सारी ठीक करा दी। प्रेज लॉर्ड। तीसरा बंदा आया, कहता कि मैं कुछ अलग मांगता हूँ। कहता मैंने तेरी लड़की से शादी करनी है, हैं? और उसने बोला कि मैं, राजा को बोला कि मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला कि क्योंकि ये लड़की से शादी करना चाहता है, तो थोड़ा सा समझदार था ये कि लड़की से शादी करना चाहता है तो मेरे लायक तो इसको होना पड़ेगा, तो उसकी बराबरी का थोड़ा सा उसको करके उसको वो बना दिया। अब ये चौथा व्यक्ति आया, इसके पास था नॉलेज और विजडम। इसने क्या कहा कि राजा जी, मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, आपने मेरे घर में 3 महीने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीने कहता है आपने मेरे घर पे रहना है ना। तो 3 महीने जब घर पे रहना था तो राजा ने, क्योंकि जब राजा जाएगा तो टूटी फूटी रोड पे नहीं जाएगा, उसने उसके घर पे तक पहुंचने तक की रोड पहले सही करवाई राजा ने खुद ही। फिर उसने कहा कि मैंने वहाँ पे 3 महीने रुकना है, मैं कोई ऐसे ही थोड़ी रह जाऊँगा वहाँ पे। उसका घर बिल्कुल ठीक ठाक करवाया, सब कुछ ठीक ठाक कराया। अब राजा बहुत ही एक शौकीन व्यक्ति था और अपनी बेटी का ही बने हाथ का बना हुआ खाना खाया करता था।
कहता कि मैं किसी सेवक का या किसी और के हाथ का मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। मेरी अब बेटी वहाँ पे 3 महीने तक वो भी मेरे साथ चाहिए। अब अगर उसको 3 महीने तक साथ रखना है तो कुछ भी ऐसा अलग ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी भी उस व्यक्ति के साथ ही कर देता हूँ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो ना मांगते हुए भी उसको सारी वो चीज़ें मिल गई। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य की या परमेश्वर की उपस्थिति की या परमेश्वर की प्रेजेंस की खोज करते हैं और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? उसके साथ सारी चीजें आती हैं, सारी आशीषें उसके साथ आती हैं। जब राजा आएगा, द किंग ऑफ किंग्स आएगा, तो वो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ही विल कम विद हिज ऑल ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी पूरी ताकत, पूरी शान और शौकत के साथ आपके साथ रहेगा। जब कहेंगे हमारे साथ रहे परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, तो वो ऐसे ही नहीं आएगा, वो सामर्थ्य के साथ आएगा, वो पूरी शान और शौकत के साथ आएगा। वो चीजें जो आपने मांगी भी नहीं, वो अपने आप वो चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमें जब हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को, उसकी नज़दीकी को मांगते। लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो पुराने विचारों वाला लगता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति बूढ़े होकर कर लेंगे, कोई बात नहीं, दुआ प्रार्थना बाद में कर लेंगे, फिर क्या हुआ। लेकिन ये नहीं जानते कि उसी में सारी आशीषें हैं, है ना। नहीं तो परमेश्वर ऐसा नहीं लिखते कि पहले उसकी राज्य की और धर्म की खोज करो तो सारी आशीषें तुमको मिलती जाएंगी। एक्सोडस 23 का 25। निर्गमन हिंदी में कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। फ्लाइट मोड पे डालो। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो क्या होता है? हमारे अन्न जल से परमेश्वर आशीष देता है ओह। और रोगों से दूर करता है। प्रेज लॉर्ड। ये तो हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर के उपासना करने की वजह से हमारे अन्न जल पर आशीषें पड़ी जा रही है। करी क्या है आपने? सिर्फ उपासना करी है उसकी, समय बिताया उसके साथ सिर्फ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, है ना। रोग भी दूर करेगा। कर क्या रहे हैं? सिर्फ हम सिर्फ उपासना कर रहे हैं। वी आर जस्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ्स, वो हमारे अन्न, हमारे फूड पे, हमारे जल पे आशीष दे रहा है और हमारे बीच में रोगों को दूर कर रहा है अपने आप से। क्या हमने अन्न जल पर आशीष मांगी यहाँ पे? क्या हमने रोगों की चंगाई मांगी यहाँ पे? अभी नहीं मांगी है। लेकिन फिर भी उसकी उपासना करने से ही ये सारी चीजें होती जा रही हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। So our God is so great that He blesses us because of His worship. जब कुछ ना समझ आए तो मैं कहता हूं कि आप ना वर्शिप करनी शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो ना, आपको दुआ करने का भी नहीं दिल कर रहा, आपको कुछ भी करने का नहीं दिल कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता ना परमेश्वर के सॉन्ग्स गाना शुरू कर दो। अपने आप से परमेश्वर की जब भरपूरी उतरेगी, उसके साथ उसकी शांति उतरेगी, उसके साथ आपको उसकी प्रॉब्लम की समाधान भी परमेश्वर उसके बीच में से निकाल देगा। डिफ़िकल्ट होता है कई बारी, ऐसे परेशान हो जाते हम, ऐसे मायूस हो जाते, हमें नहीं पता लगता, कर ही नहीं पाते, हम उपासना नहीं कर पाते। लेकिन उसी समय पे जब हम ये उपासना वाला वेपन उठाएंगे ना,
तो हमारे अन्न जल पे आशीष हो जाएगी और हमारे बीच में से रोग दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईसाया 30 का 23। तीस का 23, ईसाया 30 का 23। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत से लोग बीज बोते लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। बहुत से लोगों के पास धन संपत्ति है लेकिन आशीष नहीं है। उनके बीच में ऐसे रोग हैं जो कि उनका पैसा चंगा नहीं कर सकता। उनके बीच में ऐसी परेशानियां हैं जो कि उनका पैसा नहीं चंगा कर सकता। बीज डालते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि छीदे हुई थैली के बीच में बीज डाली जा रहे हैं। डालते हैं, वो निकल जाता है। कम नहीं रहे, कमा बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जाता कहाँ है कुछ नहीं पता लग रहा। बट ऑन दी अदर हैंड, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चा थोड़ा ही कमाता है और उसको लगता है कि पता नहीं, लोग भी देख के कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कहीं पे कमाइयाँ कर रहा है, जबकि आशीष किसकी ओर से आ रही है? परमेश्वर की ओर से आ रही है। उसके अन्न जल पर परमेश्वर आशीष दे रहा है, उसकी फसलें अच्छी होती जा रही हैं और उसके बीच में से परमेश्वर रोग दूर कर रहा है। और यहाँ पे जो 30 की 23 में हमने पढ़ा कि वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। पहले तो जल बरसा रहा है कि तुम खेत में बीज बो सको, है ना, यानी कि भूमि को चंगा कर दिया कि बीज बोने लायक बना दिया और आप में इतनी ताकत भर दी कि आप कर सको। कई लोग सुस्ती लापरवाही में पड़ी जमीनें, कुछ नहीं फायदा उसका। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो परमेश्वर बरसा रहा है और भूमि को तैयार कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है कि आप बीज बो सको। जब आशीष पाने का स्रोत बीज बोना है तो कई लोग बीज ही नहीं बो पाते और आशीषों को रिसीव नहीं कर पाते। कई लोगों को परमेश्वर ने ये ताकत दी, ये सामर्थ्य दी कि बीज बो सकें। धन्य हैं आप लोग जिनको ये परमेश्वर ने आशीष दी कि आप बीज बो पा रहे हैं। मे बी योर फाइनेंसेस, मे बी योर टाइम और व्हाटएवर, आपको परमेश्वर ने ये आशीष दी कि आप बीज बो सक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। अब वहाँ पे जब जानवरों की चीज़ें होती थी तब पुराने ज़माने में, तो आज हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे और लोग हैं, हमारे बाल बच्चे कह सकते हैं, जो हमारे बाल बच्चे भी हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर का हाथ रहता है हमेशा। उनके ऊपर भी कोई बीमारी, लापरवाही, परेशानी नहीं आती। परमेश्वर का हाथ है उन पे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो ये सारी चीज़ें मिलती जा रही जब हम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि राज्य और धर्म की खोज तो हम बाद में करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन वचन का कानून लिख दिया यहाँ पे कि पहले परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। कई बार हम परमेश्वर को स्थान बिल्कुल आखिर दिया होता और अपने आप से ही मेहनत करिए जा रहे होते और फ्रस्ट्रेट होते जाते, सोचते कि हम अपनी मेहनत से शायद आशीष पालेंगे, शायद दूसरी चीज़ों को पालेंगे। कई लोग बुरे
कामों को करना शुरू कर देते कि बुरे काम करके हम पैसे चुस्त चोरी चालाकी से हासिल कर लेंगे, लेकिन उसमें बरकत है? नहीं है बरकत। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को देखने का मौका दिया कि ये लोग बिजनेस में अच्छे हैं और झूठ चोर चालाकी सारा कुछ कर रहे हैं, और लगता भी है कि ये तो यार हर एक चीज़ है इसके पास, लेकिन बीच में ही कभी ना कभी पता लगता है कि उनका कोई बच्चा ऐसे रोग में है, कोई वाइफ या बच्चा या माँ ऐसे रोग में है जिसका कोई हल ही नहीं, और वो नहीं जान पा रहे कि किस वजह से है। वो डॉक्टरों को दिखाई जा रहे हैं, पैसे पे पैसा लगी जा रहा है, वो जान ही नहीं पा रहे कि इसका स्रोत, इसका सोर्स क्या है। पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करो तो सभी आशीषें तुमको मिलती जाएंगी। डिट्रॉनमी 23:5। जेनेसिस, एक्टिस, लीविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी। (23:5) डिट्रोनॉमी को हम क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और कई लोग कहते हैं कि किसी का शाप, हमें किसी का बुरा कहा हुआ हमें लगेगा कि नहीं? यहाँ पे उसका आंसर है कि उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, अब मेरे जीवन में कहीं खराबी ना हो जाए, उसकी जो बोली हुई बात है वो सच्ची ना हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है कि उसके शाप को परमेश्वर ब्लेसिंग में बदलने वाला परमेश्वर है। किन के लिए? हाँ जी, दोबारा पढ़ें। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे बिलाम परमेश्वर के बच्चे के लिए कर्स बोलने को आया हुआ, लेकिन वो कर्स किस में तब्दील हो गया? आशीष में। तो परमेश्वर के बच्चों के लिए है ये माइंड करना, माइंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। सब पे वो कर्स लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए कुछ अलग है। वी आर ब्लेस्ड। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए जिंदगी कुछ अलग हो जाती है। और वहां पे जो लोग बुरी बातें, कर्स बोलते हैं, वो हमारी फेवर में परमेश्वर टर्न कर देता है। तो वो कर्स कहाँ जाता है? उन्हीं के पास वापस चल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने डरना घबराना नहीं है, लेकिन हमने परमेश्वर के नाम से उनको भी आशीषित ही करना है। ब्लेस दोस हु कर्स यू। सुनिए ये वर्स, है ना? तो अपने आप से आपके ऊपर तो परमेश्वर की करुणा, उसकी महिमा, उसकी ब्लेसिंग होगी ही, और जो बोलने वाला है वो गलत भी बोले तो हमारे लिए वो ठीक ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहले हम परमेश्वर के बारे में सीखा था कि गॉडली, जो परमेश्वर आशीषें दे रहा है, ये जब लोग बोलते हैं, अब हम उस पे आ गए हैं। ये सेकंड टॉपिक है उसके ब्लेसिंग के नीचे ही, ठीक है बेटा? तो जो ये लोग दूसरों के लिए कर्सिस या दूसरों के लिए कुछ बोलते हैं, ये उसके बारे में है। प्रोवर्ब्स में जाएंगे 10:22। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन किसकी ओर से आता है? और उसमें वो दुख नहीं मिलाता, है ना? लेकिन अभी जैसे मैंने बात करी कि लोग धन तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके साथ दुख है, क्योंकि वो धन सही रीति से हासिल नहीं किया गया। तो उसमें आशीष कैसे हो सकती? लोग वैसे धन को ही पाना चाहते, सोचते कि ये शायद हमारे लिए अच्छा है,
नहीं जानते कि उसमें परमेश्वर की आशीष अगर शामिल नहीं है तो क्या है, तो अच्छा नहीं है, तो आपको उसमें वृद्धि नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा। नीति वचन है ना, नीति वचन किसने लिखे हैं ज्यादातर? कौन था ये? राजा था। कौन सा राजा था ये? अभी हमने उसके बारे सीखा था शुरुआत में। सबसे बुद्धिमान राजा। हाँ, सबसे बुद्धिमान राजा, तेरे तुल्य कोई नहीं होगा, जिसको परमेश्वर ने बोल दिया था, है ना। इसको ब्लैंक चेक ऑफर किया था परमेश्वर ने कि मांग क्या मांगता है, और उसने बड़ी ही हलीमियत से परमेश्वर से मांगा कि मैं तेरे बच्चों का सही तरीके से न्याय करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए बुद्धि और ज्ञान दे। प्रेज लॉर्ड। अब जेनेसिस, अब लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की ओर से बाय द लॉर्ड जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, उनके लिए हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने ये आशीष किसको दी थी? मनुष्य को दी थी, इंसान को दी थी। फूलो फलो और सारे संसार की सारी चीज़ों पर तुम्हारा अधिकार होगा। ठीक है, तो ये आशीष जब परमेश्वर ने इंसान को दे दी, तो इंसान ही है जो आगे भी दे सकता है। लॉजिकली स्पीकिंग, जो चीज़ मेरे पास है मैं वो ही आगे दे सकता हूँ ना। आपको पता है ये आशीष किसने छीन ली थी बागे अदन में? शैतान ने, पाप के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पाप के द्वारा हमारी बहुत सी आशीषें छिन जाती हैं, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बोली तो हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर सिन वो आशीष हमसे छिन जाती हैं। जेनेसिस 28 का 1 पढ़ेंगे। अब ये आशीषें दी परमेश्वर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, हमारी किसी वजह से वो आशीषें छिन गई। तब इशाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से भी विवाह ना कर देना। अब मैंने जब ये वर्ष पढ़ी तो मैंने थोड़ा परमेश्वर के उसमें मनन करा कि ऐसा क्यों, आशीषों का हम वो पढ़ रहे हैं और आशीषों के बारे सीख रहे हैं, और परमेश्वर ने लिखा कि तू किसी कनानी लड़की से ना शादी करना। यानी कि परमेश्वर वहां पे क्या चाहते थे कि अपने ही उसमें शादी हो उसकी। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर हम आशीषित होंगे तो अपने ही गोत्र की, गोत्र नहीं कहते हम, कुछ और कहते हैं ना, अपने ही भाई बहनों के बीच में, जो हमारे ही रिश्तेदारी में या हमारे परमेश्वर के से डर भय रखने वाले लोगों से ही हमारे विवाह होंगे, तो क्या होंगे, हम आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम आशीषित होंगे। सो हमारे ही बीच में से जो परमेश्वर लड़की हमारे लिए चुन के देगा, वो हमारी आशीष का कारण बनेगी। कितनी बड़ी बात है ना। और अगर नहीं होगा तो वो कुछ और भी हो सकता है ना। तो वाइफ या हस्बैंड सेलेक्ट करना भी कितना ज़रूरी कि हम कहीं से भी नहीं। यू वॉन्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, हाउएवर लाइफ पार्टनर तो मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा अपने आप से ही मन बना के बैठे हुए हैं। ये आपकी जो इच्छाएं हैं ये परमेश्वर के आगे रखिए। अगर परमेश्वर को अच्छी लगेंगी तो वो पूरी भी होंगी, और जो परमेश्वर को अच्छी लगेंगी वो वाकई ही आपके लिए अच्छी होगी, और उसमें आपकी आशीष भी होगी, आशीष बरकरार होगी, अबंडेंट। प्रेज द लॉर्ड। और वो अबंडेंट आशीष होगी।
जेनेसिस 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ। और यही आशीष पहले आदम को दी थी ना, यही नूह को अब कब, नूह के बच्चों को कब दी? जब फैमिली वो बच गई थी, बाकी नाश, है ना। फिर दोबारा परमेश्वर ने दोबारा एक नई सृष्टि को उनके सामने ला के रख दिया और फिर दोबारा इनको आशीषित करा कि नाउ बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। प्रेज द लॉर्ड। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, परमेश्वर ने ये दे दिया और नूह और उसके सारे बच्चों को ये बोल दिया। जेनेसिस 12:1-4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और वह तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। और ये एक अलग तरीका परमेश्वर ने आशीष पाने का दिया है। जब परमेश्वर आपको बोले ना कि यहाँ से उठ के तूने यहाँ पे जाना है, तो जाना पड़ेगा, रुक नहीं सकता मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही अच्छे दास का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी कलीसिया एस्टैब्लिश हो गई और साथ ही साथ परमेश्वर की वाणी फिर से आ गई कि ये कलीसिया को ये इस अगुए के हाथ में सौंप और तू आगे चल। और उस दास ने दोबारा ये नहीं पूछा कि परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने तो कितनी मेहनत करी इन पे, इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से ये सारी चीज़ें, अब मैं सोच रहा था कि अब मैं आराम से बैठूंगा, है ना। अब मेरी बहुत ज़्यादा जो मेहनत है, मेरा जो स्ट्रगल है मिनिस्ट्री का, वो ख़त्म हो गया, अब तो मैं आराम से बैठना चाहता था। नहीं बोला, उसने कहा ऑल राइट लॉर्ड, लेट मी अनॉइंट द सर्वेंट दैट यू हैव टोल्ड, है ना। जिस दास को तूने बोला, मैं उसके हाथ में उसको अनॉइंट, उसको अभिषिक्त करके जाता हूँ जहाँ पे तू मुझे लेकर जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे अब्राहम ने कुछ पूछा खुदा से कि मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ के चले जाऊं? नहीं। कई बारी हमारी आशीष वहाँ पे ही स्टोर्ड है। परमेश्वर चाहता अलग कर कर आपको कुछ चीज़ों को सिखाना, अलग कर कर आपको आशीषित करना, अलग कर कर कुछ नई चीज़ को सिखाना चाहता है परमेश्वर। लेकिन अलाउ तो किसने करना है? हमने खुद। ज़बरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। और शायद उसके बाद पता नहीं 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा कोई शब्द आपके ऊपर आए परमेश्वर का। एक बारी बोला और कहा और आपने माना ही नहीं, उसके बाद नहीं पता कि परमेश्वर दोबारा कब ऐसा शब्द कोई आपके ऊपर बोलेगा। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी कि जब हम परमेश्वर की वाणी को सुने, जब परमेश्वर के वचन को सुने, तब के तब वैसे के वैसे मान लें। और जब मान लिया तो क्या करा? जो तुझे आशीर्वाद, तीसरी है, जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, है ना। आशीर्वाद वो आपको दे रहा है, लेकिन वो खुद आशीषित हो रहा है। लेकिन जो तुमको कोसेगा, वहाँ उनको वो ही नहीं कोस रहा, इब्राहिम नहीं कोस रहा। माइंड इट, है ना। अभी हमने सीखा कि कोस अभी इब्राहिम नहीं कर रहा, जो तुम्हें कोस रहा है उनको परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यहाँ से हमने क्या सीखा कि दंड देना या ऐसी चीज़ को अपने मुंह से नहीं बोलना। परमेश्वर जानता है किसको कहाँ पे दंड, किसको कैसे करेक्ट, कहाँ पे करना है।
आपने नहीं करना अपने आप से। इसने मुझे कर्स बोला, मैं भी कर्स बोलूँगा, ऐसा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल। अब्राहम की संतान क्यों बोला जाता है हमें, है ना? अब्राहम की संतान, क्योंकि अब्राहम की संतान होकर हम ये आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं जो कि परमेश्वर की ओर से दी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। लूका 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे प्रेज द साथ है। लॉर्ड। किसको कहा ये? एक स्वर्गदूत आशीष देने आया हुआ है। किसको? हाँ, ब्लेस्ड आर यू अमंग वुमेन। यस बेटा, वही है। कई बार स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को बुलवाता है। ब्लेस्ड आर यू अमंग वुमेन। और इस वजह से कहते कि मेरा नाम धन्य माना जाएगा। आगे जाके मरियम कहती कि इस वजह से जितनी भी पीढ़ियां आएंगी वो मेरे को धन्य कहेंगी, बिकॉज खुदा का फेवर उसके ऊपर आया। खुदा का फेवर उसके ऊपर आया, है ना? जब खुदा का फेवर आया तो वो आशीषित होगी। आशीषित किससे होगी? कि परमेश्वर का बेटा उसके द्वारा जना गया, है ना? उसके द्वारा दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हमें विजन्स और ड्रीम्स और कई बार एंजल्स भेज के भी परमेश्वर आशीषित करते। रिसीव करना उन आशीषों को, है ना? और इसकी जो कज़न थी, कौन थी वो? हाँ, एलिशबा। उसके हस्बैंड ने उस चीज़ पे डाउट करा था कि उसको भी बेटा होगा। क्या हो गया था उसको? उसके ज़ुबान को बंद कर दिया था जब तक बच्चा हो नहीं गया। जब हम परमेश्वर की आशीषों को डाउट करते हैं या नहीं समझते, तो आजकल परमेश्वर इतनी क्रूरता से हमारे ऊपर पेश नहीं आता है। ग्रेस पीरियड। और वो परमेश्वर का प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था वो परमेश्वर का, जिसके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, कई बारी जो रूल्स है ना परमेश्वर के, वो उसके जितनी ऊपर पोजीशन में जाते हैं उतने ज़्यादा हार्ड रूल्स बनते जाते हैं। एक शायद नए बिलीवर के लिए परमेश्वर कहता हुआ, चल गलती होगी, माफ़ी मांग ले, माफ़ी। कई बारी एक सोने को पकाने के लिए जब परमेश्वर बहुत ज़्यादा कड़ी आग में से लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आशीषों को प्राप्त करने के स्रोत हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग आज इतना ही सीख पाएंगे और इतना ही ग्रास्प कर पाएंगे, आई वुड से, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो आप लोगों के फिर सिर से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं।